अब हम बात करते हैं आफ्टर 30s के पेशेंट्स की, मेल में फीमेल में। टू ट्रीट हेयर फॉल आफ्टर 30 बिकम्स वेरी इजी टू द डॉक्टर डूइंग हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी, या हेयर रेस्टोरेशन का जो डॉक्टर है वो उसको जो ट्रीट कर रहा है हेयर फॉल को, उसके लिए इट बिकम्स वेरी इजी टू स्टॉप हेयर फॉल आफ्टर 30s। जैसे मैंने कहा उसमें गिरने की परसेंटेज फॉर सर्टेन रीजंस कम हो जाती है, कम इंटेंसिटी होती है गिरने की, तो डॉक्टर के लिए मार्जिन ज्यादा होता है। जैसे साइंटिफिकली मैं कहता हूं कि अगर 1.5 साल 1.5 ईयर 30 के ऊपर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो बड़े चांसेस होते हैं कि आप हेयर फॉल को बचा सकते हैं। कब तक? 36-7 तक। तो 7 साल आप बचा सकते हैं 1.5 साल ट्रीटमेंट लेने से आफ्टर 30। तो ये इतनी पॉजिटिविटी होती है। अगेन मेडिसिन्स एंड एक्सरसाइजेज। और वो क्या होगा? हु विल प्रेस्क्राइब यू द बेस्ट मेडिसिन एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट? वो कौन होगा? वो हेयर रेस्टोरेशन डॉक्टर ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, HRSP के डॉक्टर को चेक कराएं, वो आपको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, ये हो गया। और उसके ऊपर हम डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं कि अगर वो लॉसेस ज्यादा हो गए हैं जिसमें विजिबल लॉसेस हैं, तो हमें उसका ऑप्शन किस पे जाना चाहिए? सर्जरी के ऊपर जाएंगे। और सर्जरी में दो ऑप्शन है सर्जरी में। क्या है? नंबर 1 इज FUT, जिसको हम अब स्ट्रिप, लीनियर स्ट्रिप सर्जरी, जिसके अंदर एक स्किन का पीस निकाल लिया जाता है फ्रॉम बैक ऑफ द हेड और वहां स्टिचेस लगा देते हैं, उसमें से फिर एक एक बाल करके लगा देते हैं। एंड FUE में, फॉलिकुलर यूनिट एक्सियन में, एक एक बाल निकालते हैं और लगा देते हैं। अब निकालने का तरीका जो पंचेज होते हैं उन्हीं से निकालते हैं। अगर आपको यहां पे बहुत सारी कंफ्यूजन है FUT के अंदर भी और FUE के अंदर भी, तो हम FUT को डिस्कस करते हैं, उसके बाद FUE को डिस्कस करेंगे। देखें, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इस बात को ज़हन में रखना है। अर्ली एजेस में अगर हेयर लॉसेज आपके शुरू हो जाते हैं, 22, 23, 24, 25 में शुरू हो जाते हैं, और वो एक्सटेंडेड लॉस है, आप देखते हैं वो बैक से भी पीछे जा रहा होता है, नीचे जा रहा होता है। अब देखें, अगर वो 25 पे ऐसे है, या 22 पे ऐसे है, या 26 पे ऐसे है, 27 पे ऐसे है, वो 37 पे क्या होगा, वो 47 पे क्या होगा, 57 पे क्या होगा? तो क्या आप क्या देखते हैं फिर? मोस्ट परमानेंट हेयर कौन से हुए कि आप 80 साल का एक बाबा है जो बैठा हुआ है उधर मुंह करके और बॉल्ड है, गंजा है, तो वो आप उधर मुंह करके बैठा, वो क्या लगेगा? ये भी नीचे आ जाएंगे, ये भी ऊपर चले जाएंगे, ये दरमियान में रह जाएंगे। जब वो दरमियान में रह जाएंगे, वो वाले आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट परमानेंट हेयर। ठीक है, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी। अब मैं आपको ये एक कॉमन थिंकिंग है, आप अपने दिमाग से भी सोचा करें कि इफ यू आर लाइक इन अर्ली एजेस और बॉल्ड हो रहे हैं, तो आपकी बॉल्डनेस एक्सटेंड करती जाएगी। ये 20 से प्रोसेस शुरू होता है, 60-70 तक जाता है, तो क्या होगा? वो बॉल्डनेस एक्सटेंड करेगी और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, रिट्रोवर्जन होगी, नीचे से ऊपर आएगी। तो क्या होगा आगे? क्या होगा? तो सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर इन अर्ली एजेस इज वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कौन करेगा? वो सेंसिबल डॉक्टर जो दोनों प्रोसीजर्स को जानता होगा। अगर वो आपको ये समझाए कि FUT में तो कट लगता है, FUT में तो टांके लगते हैं और FUE में नहीं लगते, तो ही इज गिविंग यू टोटल रॉन्ग स्टेटमेंट जो प्रोफेशन के अगेंस्ट है, जो आपके लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। मैं अगर दोनों प्रोसीजर जानता नहीं हूं, कर नहीं सकता हूं, केपेबल नहीं हूं करने का, तो मैं किसी एक प्रोसीजर का आपको ज्यादा हाईलाइट करूंगा। जैसे अब मेरे पास आते हैं तो व्हाट आई से इज 30 के बाद चॉइस इज योर्स। स्टेबिलिटी आ चुकी होती है। अगर 30 में इतने बॉल्ड हैं तो फिर आप समझे बहुत ज्यादा बॉल्ड नहीं होंगे,
बट अगर 20s में बॉल्ड है तो बोथ बॉल्ड हो सकते हैं, बिकॉज देखें उस वक्त हमें कोई पता नहीं चला होता कि कितनी बॉल्डनेस होगी, वी आर नॉट डिफाइंड, उसमें बोल्डनेस डिफाइंड नहीं हो चुकी होती तो हमें पता ही नहीं होता। तो हमें वी शुड बी वेरी केयरफुल इन टेकिंग ग्राफ्ट फ्रॉम बैक ऑफ द हेड, बिकॉज जब हम ग्राफ्ट ले रहे हैं फ्रॉम बैक ऑफ द हेड तो हम क्या सोच रहे हैं, एक तो परमानेंट लेंगे जो सारी उम्र रहेंगे, एक हम डोनर को लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि परमानेंट लेंगे, और परमानेंट कहां से लेंगे, जो परमानेंट एरिया इज कंसिडर टू बी, जो है जो कभी भी नहीं जाएंगे, जो 30-40s में 50s में भी नहीं जाएंगे, वहां से उठाएंगे, वो FUT में निकल सकते हैं, FUE में नहीं निकल सकते। तो आप ये समझ लें कि अर्ली 20s का या मिड 20s का प्रोसीजर कौन सा है, FUT है, वहां FUE नहीं कर सकते हम। FUE और FUT अगेन वी कैन डू लाइक इन 30s, हम कर सकते हैं, उस वक्त चॉइस आपके पास होगी, आप जो भी कराना चाहें, बट 30 से पहले आपके पास चॉइस नहीं है। डॉक्टर शुड बी डूइंग दी सिलेक्टिंग द प्रोसीजर, और वो कैसे सिलेक्ट करेगा, वो सिलेक्ट करेगा अगर उसको दोनों प्रोसीजर अच्छे तरह करने आते होंगे, इफ ही इज केपेबल ऑफ डूइंग बोथ प्रोसीजर्स, तो वो कौन करेगा, हेयर रेस्टोरेशन डॉक्टर करेगा, हेयर रेस्टोरेशन सर्जन, जिसको आता है ये काम, जिसको आता ही नहीं है, हाउ कैन ही डू बी he can be doing like I'm telling you like other procedure, like वो आपको FUT बता ही नहीं सकता। तो इसलिए डॉक्टर सिलेक्शन आपका काम है, प्रोसीजर सिलेक्शन डॉक्टर का काम है, he should be doing। बट कोई डॉक्टर इंक्लूडिंग माई सेल्फ अगर बाय मैं FUE के खिलाफ बोलना लग जाऊं, इसका मतलब मुझे FUE नहीं आता है, तो मतलब FUE तो वेरी सिंपल प्रोसीजर है, कोई भी उठता है 5 उठाता है डाल देता है, और आपको एक नई स्टोरी सुना के इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों से इम्प्रेस मत हुआ करें, जो आपको कहना शुरू कर देना, जो इंस्ट्रूमेंट की बात करने लग जाए, पहले ही समझ जाएं कि ये आपको कहानी सुना रहा है। कोई कहे ना मैं ये वाला पंच यूज करूंगा, मैं छोटा पंच यूज करता हूं, मैं तो स्मार्ट माइक्रो पंच यूज करता हूं, मैं तो आइस FUE करता हूं, मैं तो DHI करता हूं, ये स्टोरियां शुरू हो गई। इसका मतलब है ही इज टॉकिंग अबाउट बिजनेस, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के ऊपर जो बात है वो टेक्निक की बात होती है, कैपेबिलिटी की बात होती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके अंदर हम कहते हैं सर्वाइवल और ग्रोथ कितनी अच्छी हो सकती है, वो डॉक्टर को पता होता है। उसमें बहुत कम रोल इन चीजों का है, उसमें ज्यादा रोल उस डॉक्टर का है कि हु इज इफ ही इज केपेबल ऑफ डूइंग अ सेफ सर्जरी फॉर यू और गुड सर्जरी फॉर यू और नेचुरल लुकिंग सर्जरी फॉर यू, तो वो आपको कभी भी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात नहीं करेगा। जैसे मैं अब आपको दिखा दिया कि यार ये सफायर है, ये डल पंच है, ये सिरेटेड पंच है, ये शार्प पंच है, ये ट्रम्पेट पंच है, ये फलाना, मैंने आई शोड यू इन सम वीडियो, मैंने दिखाए थे एक वीडियो में आपको वो सारी चीजें। अगेन आई विल शो यू कि ये DHI है, ये कोई इम्प्लांटर है, ये फलाने। तो मतलब थिंग इज वी शुड बी टॉकिंग अबाउट प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सर्जरी, उसको बताना, आपको बताना चाहिए सर्जरी में क्या चीजें जरूरी है, आपका केयर क्या जरूरी है, उसका फॉलो अप कितना जरूरी है, डॉक्टर सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, पेशेंट सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, आगे कैसे चलेगा, और ये इसके ग्रोथ के ऊपर कितनी चीजें हैं, ये ज्यादा जरूरी है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस कि मैं ना आइस FUE यूज करता हूं, यार दिस इज नथिंग, ब्लैक मार्केट है, ये झूठ है। और झूठ ये एक छोटी सी चीज को उठा के, और करता कौन है, हमारे लोग। कोई भी आपको कोई सेंसेबल डॉक्टर के मुंह से कभी सुनेंगे आप ये बातें, कभी भी नहीं सुनेंगे। तो ये चीज, इसलिए मैं कहता हूं अपने लिए अच्छा डॉक्टर सिलेक्ट करें, हो सकता है थोड़ा सा महंगा हो, बट आप अपने हेड के लिए मतलब पैसों को कैसे बीच में ला सकते हैं। मैं दिस इज नॉट अंडरस्टैंडेबल कि आप पैसों के ऊपर
डिसीजन करेंगे और अपने जो चीज़ें चुनेंगे वो पैसों के ऊपर चुनेंगे। एब्सोल्युटली नॉट। कोई मुझे तो कहे तो मैं कहूँ मार्केट में जाऊँ, मैं सिर्फ एक बात सोचता हूँ कि यार कोई बंदा मुझसे मुंह मांगे पैसे ले ले, बट झूठ मत बोले मेरे साथ। तो दिस शुड बी द इंपॉर्टेंट थिंग इन डिस्कशन विद द डॉक्टर एंड कंसल्टेशन विद द डॉक्टर। आप जब कंसल्टेशन कर रहे हैं विद द डॉक्टर, दिस पॉइंट शुड बी इन योर माइंड। Am I sitting with a quality doctor? Am I sitting with a quality clinic? Am I sitting with a quality consultation person? वो एक बात। दूसरी बात, आप डॉक्टर से खुद मिला करें। उसे क्या मुझे डॉक्टर से मिलना है, मैं किसी बिजनेस मैनेजर से नहीं मिलूंगा, वो बिजनेस की बातें करेंगे, वो आपको ये बातें करेंगे जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।